ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व नाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ अल-बलाग़ फाउंडेशन शोबा क़ुम का कि जिन्होंने मुझे इस हक़ीर को ये अपॉर्चुनिटी फ़राहम की कि मैं कुछ अपने टूटे फूटे मालूमात आप तक पहुँचा सकूँ। माह मुबारक रमज़ान है और माह मुबारक रमज़ान की बहार कुरान करीम है, लिहाजा इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ देर जो आप हजरात से गुफ्तगू करना है वो कुरान मजीद के हवाले से गुफ्तगू है और मेरी इस मुख्तसर सी तकरीर का उन्वान अहसनुल क़सस है। कुरान मजीद में बहुत सारे अम्बिया की दास्तानें बयान हुई हैं, लेकिन खुदावंद आलम ने किसी दूसरे नबी की दास्तान को बेस्ट ऑफ स्टोरीज़ का टाइटल नहीं दिया, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत यूसुफ़ की वो दास्तान है कि जिस दास्तान के हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में ये डिक्टेट करता है और ये इरशाद फरमाता है, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस। ऐ नबी, हम आपको अब जो स्टोरी नरेट करने वाले हैं, जो दास्तान आपको सुनाने वाले हैं, वो कोई आम दास्तान नहीं है, बल्कि अहसनुल क़सस, बेस्ट ऑफ स्टोरीज है। हम और आप किसी दास्तान के बारे में ये कहें कि ये बहुत अच्छी दास्तान है तो हमारी नज़र, हमारी फ़िक्र, हमारा इदराक महदूद है, लेकिन किसी दास्तान के बारे में ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहे कि ये जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो बेस्ट ऑफ स्टोरीज़ या अहसनुल क़सस, सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन दास्तान है। तो मैं यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन पोस्ट करना चाहूँगा। मेरा सवाल ये है कि एक रिवायत में मैंने देखा कि जिस रिवायत में हमें ये मिलता है कि पूरे का पूरा कुरान मजीद, जो कुछ कुरान मजीद में शुरू से लेकर आखिर तक है, सब का सब अहसनुल क़सस है। और खुदावंद आलम सूरह यूसुफ की इस आय करीमा में ये इरशाद फरमाता है कि सूरह यूसुफ जो है, जो हज़रत यूसुफ की दास्तान है, वो सबसे बेहतरीन दास्तान है। अगर ज़ाहिरी नज़रों से हम देखें तो इस रिवायत और इस आयत में हमें कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रहा है, तज़ाद नज़र आ रहा है। एक तरफ रिवायत ये कहती है कि पूरा कुरान अहसनुल क़सस है, दूसरी तरफ आय करीमा हमें ये बताती है कि सिर्फ पूरा कुरान अहसनुल क़सस नहीं है, बल्कि हज़रत यूसुफ की दास्तान जो कुरान मजीद में बयान हुई है वो अहसनुल क़सस है। इसका मुख्तसर सा जवाब हम यूँ दे सकते हैं कि जिस जगह पर यह बताया गया कि पूरा कुरान अहसनुल क़सस है, वो दूसरी आसमानी किताबों के मुकाबले में है। अल्लाह की तरफ से 4 आसमानी किताबें नाजिल हुई और ये जो आखिरी किताब कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से रिवील्ड हुई है, ये उन किताबों के मुकाबले में अहसनुल क़सस है। अब अगर हम कुरान मजीद के अंदर देखें कि ये कुरान मजीद के अंदर सबसे अच्छी दास्तान कौन सी है, तो कुरान मजीद के अंदर सूरह यूसुफ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान अहसनुल क़सस है। मैं दूसरा क्वेश्चन पोस्ट करना चाहूँगा और मेरा दूसरा सवाल ये है कि हज़रत यूसुफ की दास्तान में वो क्या खूबसूरत चीज़ है, वो क्या अच्छी चीज़ है जो किसी दूसरे नबी की दास्तान में हमें नहीं मिलती, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कहा कि दूसरे अम्बिया की दास्तानें अहसनुल क़सस नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से रिलेटेड जो स्टोरी कुरान ने नरेट की है वो अहसनुल
क़सस है। सबसे पहली चीज जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि हजरत यूसुफ की स्टोरी अहसनुल क़सस है, शायद वो इस वजह से है कि दूसरी कहानियां, दूसरी दास्तानें जो अनबिया की कुरान में नरेट हुई हैं, उसमें जो अनबिया का जहाद, अनबिया का स्ट्रगल जो है वो उनके कौम वालों से है, मुखालिफीन से है, मुशरिकीन से है, मुनाफिकीन से है। लेकिन हजरत यूसुफ की स्टोरी का ये खास प्रिविलेज ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जंग खारिज में नहीं है, बल्कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो जंग चल रही है वो उनके नफ्स के साथ है। लिहाजा दूसरों के साथ जंग करना, स्ट्रगल करना, जहाद करना वो जहाद असगर है, लेकिन जो स्ट्रगल इंसान अपने सोल के साथ, अपने नफ्स के साथ करता है वो स्ट्रगल और वो जहाद जहाद अकबर है। चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में जहाद अकबर किया और उसमें कामयाबी हासिल की, लिहाजा खुदावंद आलम ने हजरत यूसुफ की दास्तान के लिए कहा कि ये कोई आम स्टोरी नहीं है, बल्कि हजरत यूसुफ की दास्तान बेस्ट ऑफ स्टोरीज है। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि दूसरे अनबिया की जो दास्तानें कुरान मजीद में बयान की गई हैं वो मुतफर्रिक है, अलग अलग जगह पर है, और हजरत यूसुफ की दास्तान सिर्फ हजरत यूसुफ ही की दास्तान में मिलती है। और दूसरे जो दास्तानें बयान हुई हैं, नरेट हुई हैं, उसमें मेन कैरेक्टर ज्यादा नबी को नहीं दिया गया है, बल्कि उनके कौम वालों को दिया गया। कौम के हालात को बयान किया गया कि कितने सरकश थे, कितने लजूस थे। लेकिन हजरत यूसुफ की पूरी दास्तान में कहानी का मेन रोल जो दिया गया है वह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया है, और मेन रोल जो हजरत यूसुफ अदा कर रहे हैं कोई मामूली शख्स नहीं है, बल्कि अल्लाह का नबी भी है, उस जमाने का खूबसूरत तरीन नौजवान भी है, और सिर्फ खूबसूरत नौजवान नहीं बल्कि ऐसा नौजवान है जो पाकी में, इस्मत में, इफ्फत में, इस नौजवान का नजीर उस जमाने में कोई और नहीं है। और जवानी के हालत में एक आइडियल बनाकर पेश करना यह मुश्किल मरहला होता है। चूंकि जनाब यूसुफ की कहानी में ये सारी क्वालिटीज पाई जाती हैं, हो सकता है इसलिए खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में डिक्टेट किया और ये इरशाद फरमाया, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस। अब मैं जो ये यूसुफ की दास्तान सुनाने वाला हूं ये सबसे बेहतरीन दास्तान है। और तीसरा रीजन जिसकी वजह से सूरह यूसुफ को अहसनुल क़सस कहा गया है उसका यह भी हो सकता है, देखिए मैं यहाँ एक छोटी सी एग्जाम्पल का सहारा लूंगा। दुनिया में हम लोग भी मूवीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, किसी की कहानी देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। कौन सी डॉक्यूमेंट्री, कौन सी मूवी, कौन सा सीरियल आपको अच्छा लगता है? अक्सर हमें वो सीरियल, वो मूवी, वो डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगती है जिसका एंडिंग हैप्पीनेस के साथ हो, जिसका निहायत वाला हिस्सा खुशहाली के साथ हो। दूसरे अंबिया के दास्तानों में या अजाब पे बात खत्म हो रही है या कौम वालों ने नहीं माना, कहीं भी हैप्पी एंडिंग नजर नहीं आती। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान वो वाहिद दास्तान है कि जब कहानी शुरू होती है तो मुश्किलात ही मुश्किलात है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, लेकिन जब कहानी का एंडिंग होता है तो कहानी का एंडिंग खूबसूरत तरीके से होता है। यूसुफ की कहानी कहां से शुरू हुई थी? कुएं के पस्ती से शुरू हुई थी। कहानी कहां खत्म हो रही है? महल में तख्त के ऊपर बैठे हुए। यूसुफ के भाइयों का सफर हसद के जरिए शुरू हुआ था, लेकिन कहानी के एंडिंग में यही भाई हैं जो तौबा करते हुए नजर आते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत नजर आती है जो सरकश है, जो गलत तरीके से किसी का फायदा हासिल करना चाहती है, लेकिन कहानी के एंडिंग में यही बुढ़िया है जो जवानी में जो है सारा वजूद इसका जवान हो गया है, और यही बुढ़िया है जो अब इश्क के परवरदिगार में मुब्तला हो गई है। कहानी के शुरू में याकूब के आंखों से बीनाई चली गई है, लेकिन जब कहानी का एंड होता है तो जो है याकूब की बीनाई भी वापस आ गई है, उनका विजन भी ठीक हो गया है और बेटे से मुलाकात भी हो गई है। कहानी के दरमियान में मुल्क में कहत साली है, कहत ही कहत है, लेकिन कहानी जब जो है पूरी होती है तो फिर से बारान रहमत बरस रही है, फिर से फसलें तरोताजा नजर आ रही हैं।
कहानी के शुरू में हसद नजर आता है, लेकिन कहानी जब जो है खत्म होती है तो हसद की जगह पर इश्क परवरदिगार जगह ले लेता है। लिहाजा शायद इसीलिए खुदावंद आलम ने कहा कि जो चीज़ें खराब थी वो सही हो गई हैं। इसीलिए शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि सूरह यूसुफ, हज़रत यूसुफ की जो दास्तान है वह अहसनुल क़सस दास्तान है। हज़रत यूसुफ की दास्तान के हवाले से कुछ और मालूमात मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और नाज़रात, फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद आलम इस माह मुबारक रमज़ान में हम सब को ये स्त्रंथ और ये तौफ़ीक़ अता करे कि हम सही तरीक़े से इस माह को गुजारें और जब ये महीना पूरा हो तो हम इस लायक बन जाएं कि खुदावंद आलम हमें अपना बंदा कह सके। गुज़िश्ता मुख्तसर सी तकरीर में हमने एक सवाल रेस किया था, एक क्वेश्चन पोस्ट किया था और उसका जवाब देने की कोशिश की थी। सवाल ये था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुरान मजीद में डिक्टेट कर रहा है कि हज़रत यूसुफ की दास्तान अहसनुल क़सस है, तो उसकी रीज़निंग और उसके असबाब क्या है। तो हमने 2-3 असबाब इससे पहले वाली तकरीर में आपकी खिदमत में पेश की। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज की गुफ्तगू का आगाज़ इस चीज़ के साथ कहेंगे कि हो सकता है खुदावंद आलम इसलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान को अहसनुल क़सस, बेस्ट ऑफ स्टोरीज का टाइटल और लेबल दे रहा है, चूँकि मामूलन जब दास्तानें नरेट की जाती है या कोई चीज़ वाक़े होती है तो एक चीज़ के अंदर ऑपोजिट चीज़ें जमा नहीं हो सकती। जहाँ काले का तस्करा हो बड़ी मुश्किल से वहाँ गोरे का तस्करा होता है। जहाँ इल्म का जो है तस्करा हो बड़ी मुश्किल से वहाँ जहल का तस्करा होता है। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी की ये ब्यूटीनेस है, ये खूबसूरती है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान में कई तरह के असदाद एक जगह हमें नज़र आते हैं। मामूली तौर पर दुनिया में जहाँ फराक होता है, जहाँ जुदाई होती है, वहाँ विसाल नज़र नहीं आता, लेकिन कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ ही की एक वाहिद दास्तान ऐसी है कि जिस दास्तान के अंदर हमें कभी फराक नज़र आता है तो कभी विसाल नज़र आता है। दुनिया में मामूली तौर पर गुर्बत और दौलत एक जगह जमा नहीं हो सकती, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वाहिद दास्तान ऐसी है कि जहाँ यूसुफ की ज़िंदगी का एक मरहला वो है कि जहाँ पर यूसुफ गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ साल यूसुफ की ज़िंदगी के सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि अब वही यूसुफ जो गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहे थे अब वो अजीज़े मिस्र बन चुके हैं। मामूली तौर पर दुनिया में जहाँ कहती होती है, जहाँ माल की किल्लत होती है, वहाँ फरावानी नज़र नहीं आती है, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तन्हा एक दास्तान कुरान में ऐसी दास्तान है कि जिस एक दास्तान में कुछ अरसा कहती में गुजरता है तो कुछ अरसा फरावानी में गुजरता है। मामूली तौर पर दुनिया में जो गुलाम होता है वो अमीर बनने का ख्वाब नहीं देख सकता, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी एक वाहिद ऐसे कुरान मजीद की स्टोरी है कि जहाँ पर जो ममलूक है वही मालिक नजर आता है।
हजरत यूसुफ बचपने में गुलाम बनकर मिस्र में दाखिल होते हैं, लेकिन यही बच्चा है जो एक दिन उसी मिस्र का मालिक बन जाता है। दुनिया में जो लोग झोपड़े की जिंदगी गुजारते हैं वो महलों का ख्वाब नहीं देखा करते, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो तन्हा कुरान मजीद की स्टोरी है कि जिस दास्तान के अंदर वो यूसुफ जो कुछ दिन कुएं की पस्ती में जिंदगी गुजार रहा था, कुएं की तारीकी में लाइफ को सर्व कर रहा था, अब वही यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला महलों की जिंदगी नसीब फरमाता है। आमतौर से दुनिया में किसी पर तोहमत लग जाए, वलो ये कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, पाको पाकीज़ा इंसान पर कुछ शरीर एक्यूज कर दे, कुछ तोहमत लगा दे, तो फिर उसकी शख्सियत में कहीं ना कहीं वो बात नहीं रहती जो तोहमत से पहले रहती है। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वाहिद पर्सनालिटी कुरान मजीद में एक ऐसी पर्सनालिटी है कि यूसुफ पर इतनी बड़ी तोहमत लगने के बावजूद भी बच्चा आकर गवाही देता है और सामने वालों के जहन में यूसुफ की पाक दामनी बिल्कुल उसी तरह से या पहले से ज्यादा नजर आती है। चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी में बहुत सारे अपोजिट्स जो दुनिया में एक भी एक जगह जमा नहीं हो सकते, उसी मकाम पर हजरत यूसुफ की स्टोरी में बहुत सारे असदाद, बहुत सारी मुतजाद चीजें, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्टिकल चीजें एक जगह हमें नजर आती है। शायद इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान को बेस्ट ऑफ स्टोरी कहा है। चौथी वजह शायद इसलिए भी कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह कहा कि हजरत यूसुफ की दास्तान अहसनुल क़सस और बेस्ट ऑफ स्टोरीज है, क्योंकि दुनिया में जो दास्तानें नरेट होती है उसे कोई ना कोई इंसान नरेट करता है, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान को नरेट करने वाला कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि किस्सा गू और स्टोरी नरेटर जो है वह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह यूसुफ की इब्तिदाई आयात में जोर दिया और कहा नहनु नकुस्सु अलैका, ये कोई और तुम्हें जो है दास्तान नहीं सुना रहा है, बल्कि मैं जो तुम्हारा परवरदिगार हूं, जो हकाइक को सबसे ज्यादा जानता हूं, मैं इस स्टोरी को नरेट कर रहा हूं। दूसरी चीज नहनु नकुस्सु से एक पैगाम ये भी मिलता है, वो पैगाम ये है कि देखो स्टोरी तो सब सुनाते हैं, लेकिन स्टोरी सुनने से पहले हमें नरेटर के बारे में जान लेना जरूरी है कि कहानी सुनाने वाला कितना मोतबर है। आमतौर से जिंदगी में लोग आकर खबरें सुनाते हैं, लेकिन इस आय करीमा में हम तक ये मैसेज को कन्वे किया कि देखो जब भी कोई आके स्टोरी नरेट करे, अच्छी लग रही है ना ले लो, बल्कि कहानी को सुना कौन रहा है इसको देखो। अगर किस्से को सुनाने वाला मोतबर हो तो फिर तुम कहानी को ले सकते हो। और तीसरी चीज जो नहनु नकुस्सु से हम समझ सकते हैं, अक्सर जो स्टोरीज नरेट होती है अच्छी होती है, हमें अच्छी लगती है, लेकिन वो हकीकत पर मबनी नहीं होती। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है नहनु नकुस्सु, मैं बयान कर रहा हूं, यानी जो चीज बयान कर रहा हूं वो गुमान नहीं है बल्कि इल्म के साथ और हकीकत पर मबनी है। शायद हो सकता है इन्हीं खुसूसियात को देखते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कहा नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस। ठीक है, हम आपको किस्सा सुनाएंगे, कोई मामूली किस्सा नहीं सुनाएंगे, बल्कि हम ऐसा किस्सा, ऐसी स्टोरी आपको डिक्टेट करेंगे, नरेट करेंगे जो बेस्ट ऑफ स्टोरीज होगी। सूरह यूसुफ की बहुत सारी इम्तियाजात है, बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, जिसकी वजह से हर कारी ये समझ सकता है कि वाकईन ये स्टोरी के अंदर ये सलाहियत, ये पोटेंशियल पाया जाता है कि इसे हम अहसनुल क़सस और बेस्ट ऑफ स्टोरीज का लक़ब दे सकते हैं। कुरान मजीद में दूसरे अनबिया की भी दास्तानें हैं, लेकिन दास्तानें मुतफर्रिक हैं। हज़रत आदम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरे अनबिया की दास्तानें नरेट है। किसी नबी की दास्तानें 18 सूरों में डिवाइड हैं, किसी की 12 सूरों में, किसी की 8 सूरों में, या हज़रत ज़करिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दास्तानें भी जो है कुरान में मुतफर्रिक नजर आती है। 3 सूरों के अंदर इन 2 अजीम नबियों की दास्तानों को बयान किया गया है। हज़रत यूसुफ की दास्तान को शायद इसलिए भी अहसनुल क़सस कहा गया है क्योंकि जो कहानी सुनाने के उसूल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक आइडियल पेश किया है। अगर किसी की दास्तान को बयान करना, तो जिस तरह से मैंने 111 आयतों में हजरत यूसुफ की दास्तान को बयान किया है, बिल्कुल इसी तरह से बयान करना।
कहानी एक इंट्रोडक्शन और एक मुकदमे के साथ शुरू होती है। फिर उसके बाद कहानी में डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला वारिद नहीं होता है, बल्कि बयान करता है अब हम तुमको एक किस्सा सुनाने वाले हैं। ये किस्सा कोई आम किस्सा नहीं है, बल्कि ये वही इलाही है। मुकद्दमा साजी होती है। फिर 2 मुकद्दमों के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक अजीब तरीके से कहानी को शुरू करता है। इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीही या अबती इन्नी राअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्सा वल-क़मरा राअयतुहुम ली साजिदीन। कहानी ये ख्वाब से शुरू होती है। यूसुफ छोटा बच्चा है, वो अपने बाप की खिदमत में जाते कहते ऐ बाबा जान, मैंने रात को ख्वाब में देखा कि 11 सितारे हैं, सूरज है, चांद है। मैंने इन सारी चीजों को इस हाल में देखा कि ये सारी चीजें मुझे सजदा कर रही हैं। कहानी शुरू कहां से हो रही है? ख्वाब से। कहानी खत्म कहां हो रही है? ख्वाब की ताबीर से। और कहानी के दरमियान में जो कुछ जनाब यूसुफ की जिंदगी में गुजरा, वो तमाम हालात को तफसील के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किया है। गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसलिए इसे अहसनुल क़सस का टाइटल दे रहा है, हमें ये मॉरल लेसन दे रहा है कि देखो, दुनिया में कभी कोई स्टोरी को नरेट करना तो वो सारे कवानीन, वो सारे ज़वाबित जो मैंने आपको सूरह यूसुफ के जरिए पहुंचाए हैं, इन सारी चीजों को अपने माइंड में रखते हुए अगर आप कोई स्टोरी नरेट करेंगे तो वो खूबसूरत स्टोरी कहलाने के लायक होगी। शायद इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस स्टोरी को अहसनुल क़सस का टाइटल दिया है। और एक बात मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, वो ये है कि अनबिया के नाम कुरान मजीद में बिखरे हुए हैं, जगह जगह पर जो है बयान किए गए, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में टोटल 27 टाइम्स आया है, 27 मरतबा आया है। लेकिन हजरत यूसुफ के नाम की खासियत यह है कि 27 टाइम में से 25 टाइम्स हजरत यूसुफ का नाम इसी सूरह यूसुफ में जिक्र हुआ है। सिर्फ 2 जगह दूसरे आयत में, सूरह गाफिर में 1 मरतबा और सूरह अनाम में 1 मरतबा, वहां हजरत यूसुफ के दास्तान का तस्करा नहीं है, बल्कि जहां दूसरे नबियों का तस्करा किया वहीं पर हजरत यूसुफ का भी नाम लिया गया है। चूंकि कहानी इतनी जज्बाब और अहसनुल क़सस है, लिहाजा जितनी बातें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हजरत यूसुफ के बारे में हमें बताना चाहता है, वो सारी की सारी बातें एक ही सूरे में बयान कर देता है। चूंकि ये सूरा अहसनुल क़सस है, लिहाजा मेरी अपने लिए और इस प्रोग्राम को देखने वाले तमाम लोगों से एक गुजारिश है कि अपनी जिंदगी में सूरह यूसुफ को पढ़ने का रूटीन बना लीजिए। चूंकि रिवायत में है, जनाब उबय बिन काब रसूल इस्लाम से ये रिवायत करते हैं, रसूल इस्लाम ने ताकीद की सूरह यूसुफ को खुद सीखो, अपने खानदान को सिखाओ, अपने गुलामों को सिखाओ। और इसके 2 बेनिफिट्स भी रसूल इस्लाम ने बताए कि अगर कोई सूरह यूसुफ को खुद सीखेगा, घर वालों को सिखाएगा, गुलाम का मतलब जो उसके कंट्रोल में है, जो उसके नीचे हैं, उन लोगों को सिखाएगा, तो पहला बेनिफिट उस बंदे को यह हासिल होगा कि खुदावंदे आलम उसके लिए सख्ती मर्ग को, मौत की सख्ती को इजी कर देगा, आसान कर देगा। और दूसरा बेनिफिट ये है कि लोग आजकल कंप्लेन करते हैं, फला इंसान मुझसे हसद करता है, मैं फला काम करता हूं, लोग हसद करने लगते हैं, मैं हसद का शिकार हो जाता हूं। इस रिवायत में जनाब उबय बिन काब ने रसूल इस्लाम से ये नकल किया है कि अगर कोई सूरह यूसुफ को कंटिन्यूअसली पढ़ता है तो खुदावंद आलम उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी डाल देता है, एक ऐसी ताकत को फीड कर देता है कि लोग उससे कभी भी हसद नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान जो सूरह यूसुफ में नकल हुई है, उसको पढ़ने के कुछ और फायदे भी रिवायतों में बयान किए गए हैं। चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह हम सब सूरह यूसुफ को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? चूंकि ये अहसनुल क़सस है। खुदावंद आलम इस सूरे के बारे में कह रहा है कि ये बेस्ट ऑफ स्टोरीज है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम और आप सब इस सूरे की तिलावत करेंगे, और सिर्फ सूरा तिलावत करने से उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता, बल्कि तिलावत के साथ साथ हमें उसके कंटेंट को अपने
प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना होगा। आखिर में एक बात कहकर आपकी जहमत को तमाम करूंगा। कुरान मजीद में खुदावंद आलम अगर दास्तान बयान कर रहा है तो खुदा बगैर हदफ के कोई काम अंजाम नहीं देता। सूरह यूसुफ का हदफ क्या है, मुख्तसर अल्फाज में मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। शायद इसलिए अल्लाह ने इस स्टोरी को अहसनुल क़सस का टाइटल दिया, चूंकि इस स्टोरी का हदफ बहुत ही बुलंद बाला है और वह हदफ यह है, इस दास्तान के जरिए से खुदावंद आलम अपनी विलायत को लोगों तक पहुंचा रहा है। इस स्टोरी का आखिर में नतीजा देखें तो विलायत खुदा का इस बात है। गोया ये कहानी, ये दास्तान, ये स्टोरी हमें ये मैसेज दे रही है कि देखो, जिंदगी में हालात जितने भी सख्त हो जाए, लोग जितना भी आपके मुखालिफ हो जाए, आपके ऊपर ब्यूटी का जो है बहुत ज्यादा प्रेशर हो, आपके ऊपर दौलत का बहुत ज्यादा प्रेशर हो, किसी हाल में आपको मटेरियलिस्टिक थिंग्स के आगे अपने सर को नहीं झुकाना है, बल्कि ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ अपने दिल में रखना है कि ये है जो ये दौलत के ऊपर है, ये है जो इस हुस्न के ऊपर है, सारी विलायत उसकी। हजरत यूसुफ ने अपनी जिंदगी में विलायत खुदा को बरकरार रखा, तो यूसुफ की जिंदगी में जो सख्तियां हैं, खुदा की विलायत के जरिए से सारी सख्तियां आसानियों में तब्दील हो गई और यूसुफ को एक बहुत ही लग्जरी लाइफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नसीब की। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर हम भी सूरह यूसुफ के कंटेंट को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो खुदावंद आलम हम सबको भी ये स्ट्रेंथ देगा कि हम मुश्किलात का सामना भी करें, विलायत खुदा को अपने नजरों के सामने रखें, तो हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी और हमारी आखिरत, हमारी ये दुनिया और आने वाली दुनिया कामयाब हो जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।